स्वागत है साथियों इंडियन एसएचजी चैनल पर लोगोस के फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं, क्योंकि अब यहां पर एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है और नए एप्लीकेशन में 2.2.9 वर्जन आ चुका है। तो अगर से आपके पास भी अभी तक अपडेट नहीं आया है तो हो सकता है वो 10% में नहीं आया होगा। बाकी सभी के पास यहाँ पर अपडेट आ चुका है और मेरे पास भी जो एप्लीकेशन है वो भी अपडेट वाला है। ऊपर 3 डंडी पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर नीचे में देखने को मिल जाता है वर्जन यहाँ पर आ चुका है मेरे पास 2.2.9। आई होप सभी के पास आ चुका होगा यहाँ पर। लेकिन अभी आप यहाँ पर जैसे ही अपडेट करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको कुछ चीज़ें माई टास्क में देखने को मिलेगी। और जो समूह को आपने अभी लॉक किया था और बीपीएम के द्वारा वेरीफाई कर दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट आपको देखने को मिल रही है, उसका क्या रीज़न हो सकता है और क्या क्या कारण हो सकते हैं कि यहाँ पर आपको मेंबर की आईडी और समूह की आईडी इनकम्प्लीट देखने को मिल रही है। जैसे कि हमारे पास एक समूह है यहाँ पर 4V समूह में हम कुछ चीज़ें देखेंगे। हम यहाँ पर पहले मेंबर पर क्लिक करेंगे और मेंबर की कुछ डिटेल देखेंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ मेंबर यहाँ पर अप्रूव हो चुके, लेकिन कुछ मेंबर रिजेक्ट हो चुके और रिजेक्ट के साथ साथ उनका आधार वेरिफिकेशन भी यहाँ पर क्रॉस आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ललिता है, इनके नाम के सामने रिजेक्ट लिखा हुआ है, साथ ही यहाँ पर इनका जो है क्रॉस का निशान आ रहा है, यानी कि आधार कार्ड वेरीफाई भी यहाँ पर नहीं हुआ है। और मेंबर की आईडी आप देखेंगे तो NA लिखा हुआ है, लेकिन जिसका वेरीफाई हो चुका है उसकी मेंबर आईडी भी यहाँ पर आ चुकी है। तो ये सारे रीज़न क्या है, इसके प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इस पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पर जिस भी मेंबर का रिजेक्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर रिजेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो उसका रीज़न समझ में आ जाएगा कि किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। अगर से बीपीएम ने इसे रिजेक्ट किया तो वहाँ पर वो रीज़न लिखेंगे। तो हम यहाँ पर रिजेक्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर करेक्शन रिक्वेस्ट की एक आपको सलाह दी जा रही है। जैसे कि मैंने ललिता शिवने पर क्लिक किया तो यहाँ पर करेक्शन रिक्वेस्ट का आपको ऑप्शन दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि बीपीएम के द्वारा यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन जो लोकोस एप्लीकेशन है और आधार की वेबसाइट है, दोनों का डाटा को यहाँ पर मैच किया गया। तो जो आधार का डाटा है वो लोकोस में जो आपने डिटेल डाला है उससे मैच नहीं कर गया। अगर से ये मैच नहीं हुआ है तो इस कारण से आपकी ये जो जानकारी उसको करेक्शन के लिए बोला गया है। तो हम वापस आ जाएंगे ललिता शिवने की प्रोफाइल पर। ललिता शिवने की जैसे ही आप प्रोफाइल खोलेंगे तो यहाँ पर वेरीफाई आधार का जो डाटा है वो आपको यहाँ पर डार्क नहीं दिखेगा और बेसिक डिटेल, ये दोनों चीज़ें आपको डार्क नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुई है। तो आपको यहाँ पर इसकी प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा, साथ ही साथ आपको इसके आधार की डिटेल भी बिल्कुल सही करनी होगी। अगर से इनने अपना आधार अपडेट कराया तो जो भी जानकारी इनकी अपडेट वाली है उसको आपको लिखना होगा, चाहे वो नेम की स्पेलिंग हो या फिर डेट ऑफ बर्थ हो या फिर और कोई भी चीज़, उसको आपको यहाँ पर सही लिखना होगा। दूसरी एक समस्या ये है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे आप नीचे में चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे आई हाइब्रिड वाले पर और वेरीफाई आधार करेंगे तो आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा। ये मैसेज है आधार वेरिफिकेशन फील्ड डाटा नॉट मैच विथ आधार डेटाबेस और आधार नॉट फाउंड। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर से आप जो यहाँ पर जानकारी भर रहे हैं वो आधार के सर्वर से मैच नहीं होगा तो यहाँ पर आप इसकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये तो बात थी कि जिनकी मेंबर आईडी जनरेट नहीं हुई है और फिर भी उनको रिजेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। इस मेंबर की यहाँ पर मेंबर आईडी जनरेट हो चुकी है, फिर भी इनका जो है रिजेक्शन आ रहा है और आधार कार्ड वेरिफिकेशन भी फेल्ड आ रहा है। तो ये क्या रीज़न हो सकता है? जैसे हम इनके नाम पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिली होगी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर देख रहे होगे रेड दिखा रही है। इसके अलावा इनने अगर से वर्तमान में अपने आधार कार्ड में कोई नाम की स्पेलिंग सुधार की हो या फिर डेट ऑफ बर्थ सुधार की हो तो उसको आपको यहाँ पर अपडेट आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर जानकारी भरनी है, नहीं तो ये आपका आधार कार्ड से जानकारी कंप्लीट नहीं होगी। आधार कार्ड से आपका डेटाबेस मैच नहीं होगा तो आपको यहाँ पर रिजेक्शन ही देखने को मिलेगा। इस कारण से आपके समूह की प्रोफाइल भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और एक यहाँ पर अपडेट के साथ आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि यहाँ पर एक मेंबर की आईडी जनरेट हो चुकी है,
लेकिन इनका जो है आधार कार्ड वेरिफिकेशन यहाँ पर फेल्ड दिखा रहा है। अब इसका रीज़न क्या है, इस मेंबर पर हम क्लिक करके देखेंगे। जैसे आप नीचे पर जाएंगे और रीवैलिड आधार कार्ड कर देंगे, देन आपके पास आई हाइब्रिड पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई आधार करेंगे तो आपको मेंबर ऑलरेडी एग्जिट का एक मैसेज मिलेगा। अब ये क्या रीज़न हो सकता है, तो ये रीज़न ये है कि शशिकला गाते पहले से किसी समूह में जुड़े हैं या फिर इनकी डुप्लीकेट एंट्री कर दी गई है। तो एक बार बुक कीपर को ये देखना है कि किसी भी मेंबर की आपको डुप्लीकेट एंट्री नहीं करना है, और अगर आपने कर दिया है तो किसी एक मेंबर को आपको डिलीट करना होगा या फिर इनएक्टिव करना होगा, तब जाकर के आप उस मेंबर की प्रोफाइल कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी मेंबर की डुप्लीकेट एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पर इस मेंबर की आईडी भी जनरेट हो चुकी है, लेकिन किसी समूह में फिर से नई प्रोफाइल एंट्री कर दी गई होगी शशिकला गाते की। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लोगोस से रिलेटेड ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ और इन्फॉर्मेशन की जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद।